नमस्ते दोस्तों, यदि आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती का फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं तो यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं पूरा सिलेबस, यानी कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आएंगे, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हैं, रीजनिंग में कौन कौन से सब चैप्टर हैं, सबको डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके से इसका एग्जाम होगा, सबको डिस्कस करेंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट क्या आएगा यह भी बात करने वाला हूं, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, यानी कि सबको डिस्कस करने वाले हैं। तैयारी आप कैसे शुरू करेंगे और कैसे लास्ट करेंगे ताकि पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आए और आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं। अगर मैं जानकारी की पूरी बात करूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इससे रिलेटेड मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी, उससे रिलेटेड देखिए बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आए थे, प्लीज सिलेबस समझा दीजिएगा, हम किस तरीके से तैयारी करें, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सबको डिस्कस स्टेप बाय स्टेप बता दीजिएगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं। पहले देखिए पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, टेक्निकल सब्जेक्ट क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, कैसे तैयारी शुरू करें। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही पॉइंट रहेगा कि बच्चों की तैयारी कैसे शुरू करी जाए, कि वो कैसे शुरू करते हैं कैसे नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी करने में चूक जाते हैं, जिससे तैयारी को सही तरीके से नहीं कर पाते, गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिससे वो बहुत हो जाते हैं किसी भी भर्ती से। तो आज हम इस भर्ती को पूरी तरीके से अपनी बनाएंगे। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखिए यह जो है आपको कांस्टेबल की जो ऑपरेटर भर्ती है ये दो मुख्य स्टेज में होती है। किसमें? दो में। एक तो होती है प्यारे बच्चों लिखित में। किसमें? लिखित। चलिए मैं लिख देता हूं, लिखित परीक्षा होती है, यानी कि जिसे आप कहते हो रिटन एग्जाम। एक होता है आपका पीईटी, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। क्लियर है? चलिए अब बात आती है तो लिखित परीक्षा से रिलेटेड सारी डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं तो लिखित परीक्षा की। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं सबसे पहले हिंदी की बात करूं, किसकी? हिंदी की। तो हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? पहले है इसमें संधि, आपको संधि चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिर है प्यारे बच्चों समास। क्या है? समास, समास है। फिर आपका है विलोम शब्द। क्या है प्यारे बच्चों? विलोम शब्द, विलोम शब्द, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। फिर आपका है पर्यायवाची। क्या है? पर्याय, तो लिख सकते हैं पर्यायवाची, सही है। अगर मैं आगे की बात करूं फिर आए मुहावरे। क्या है? मुहावरे, मुहावरे। फिर है आपका अपठित गद्यांश, अपठित, पठित गद्यांश, गद्यांश। ये कौन से इससे संबंधित है, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सब कुछ बताने वाला हूं। सही है? समझ में आ गई? चलिए, यानी कि आप ये कह सकें 10 से 15% हिंदी में आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आगे बात आगे होगी। अब देखते हैं अंग्रेजी का। अगर मैं अंग्रेजी का सब सिलेबस देखूं, किसका? इंग्लिश का, यानी कि अंग्रेजी कह सकते हो या चलिए ENG इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें आएंगे प्यारे बच्चों, पहला आएगा टेंस। क्या आएगा? टेंस। टेंस के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच, क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच लिख लिएगा सही से, मुझे सिर्फ समझा रहा हूं, कभी आप मिस्टेक निकालते रहे। फिर आएगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सही है। फिर एरर, एरर आएगी। फिर आएगी सेंटेंस करप्शन, यह आएगा हिंदी में। यानी कि बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है, ज्यादा कठिन नहीं होती है, बहुत आसान आती है। टेंस आपने 10वीं 12वीं में जो करे हैं वही आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वही आता है, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन और सेंटेंस करप्शन, यही सब आते हैं। बात आती है जरा गणित की, यानी कि तीसरा सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और बच्चों को डर लगता है। तो वो कौन कौन से चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसमें देखिए प्रतिशत है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर है रेशियो, यानी कि आप कह सकते हैं जिसे अनुपात, सही है, अनुपात। फिर है प्यारे बच्चों औसत। क्या है? ये औसत यानी कि एवरेज। फिर आपका है समय एंड कार्य, समय व कार्य, ये आपका चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको आने ही आने हैं। और बाकी इसमें बचा साधारण ब्याज। क्या बचा? साधारण ब्याज। और बचा एक चक्रवृद्धि ब्याज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे चैप्टर हैं जो हर
सिलेबस में जुड़े होते हैं तो आपके साथ भी जुड़े हैं, सही है। बात आती है तो कौन से लेवल का ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मात्र 10th पास, यानी कि जो बच्चे 10th पास कर रहे हैं, जो बच्चे मैथ पढ़ चुके हैं, तो उसी लेवल का 10th पास का रिलेटेड आपका चैप्टर मिलेगा, यानी कि कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, सब 10वीं के चैप्टर है। क्लियर है। अब आती है प्यारे बच्चों जीके, जिसे आप जीके या जीएस कह सकते हो। अगर मैं इसमें बिहार करूं, किसमें बात करूं, तो इसमें सबसे पहला आएगा बिहार सामान्य ज्ञान, यानी कि बिहार का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए अगर बिहार से आप बिलोंग कर, बिहार, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, तो बिहार का सामान्य, बिहार के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर नंबर 1 अगला बनता है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। क्लियर है। चलिए, भारत का इतिहास आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें आएगा प्यारे बच्चों भूगोल, क्या आएगा, भूगोल, यानी कि ये सब चैप्टर आपको याद होना चाहिए। फिर आएगा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, यानी कि ये वाले चैप्टर, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कहीं से भी हो कैसे भी, ये तो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है। फिर बचता है करंट अफेयर, करंट अफेयर के पिछले, क्या पिछले पिछले 6 से 8 महीने के बीच में जो भी करंट है उसको पढ़ लीजिएगा, आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। सही है। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना होगा, भारत के इतिहास से, भूगोल से, भारतीय संविधान से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, बात आती है टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर टेक्नीशियन यानी कि ऑपरेटर सब्जेक्ट की बात करें, तो अब इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करें, तो ऑपरेटर पोस्ट जो है टेक्निकल सवाल आएंगे, यानी कि ऑपरेटर पोस्ट जो है, तो इसमें टेक्निकल सवाल आते हैं, जैसे कंप्यूटर बेसिक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग बेसिक, इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्लियर है। और बाकी मेमोरी टाइप्स। अगर आपके पास देखो आईटीआई है या इलेक्ट्रॉनिक्स से बैकग्राउंड है, तो यह फायदा आपको मिलने वाला है, यानी कि ये बहुत आपको यहाँ फायदा मिलेगा। बात आती है फिजिकल, यानी कि पीईटी, जिसे मैं बात कर रहा था, पीईटी, यानी कि कह सकते हैं फिजिकल टेस्ट। सही है। इसमें लिखित के बाद आपका फिजिकल होगा, तो लिखित के बारे में सारी जानकारी दे दी। बात आती है अब लिखित की। अगर लिखित की बात करें, सॉरी, लिखित से बात हुआ था फिजिकल, तो फिजिकल होगा, इसमें क्या होगी प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको दौड़ होगी, तो दौड़ होगी, दौड़ क्या होगी, पुरुष की अलग होगी और महिला की आपकी अलग होगी। क्लियर है। चलिए, ये बात समझ में आ गई, यानी कि अलग अलग होगी। फिर इसमें देखिए आपकी ऊंचाई पूछी जाएगी, ऊंचाई, ऊंचाई, चलिए ऊंचाई, ऊंचाई मापी जाएगी। फिर आपकी चेस्ट मापी जाएगी, छाती। सही है। फिर आपका क्या होगा, लंबी कूद होगी, क्या होगी, लंबी कूद। सही है। देखिए, चेस्ट लड़कों की नापी जाएगी, लड़कियों की नहीं, तो लड़कियों के लिए एक अलग से रखा गया है, उनका वेट रखा गया है 48 किलो, यानी कि लड़कियां 48 किलो से वेट कम नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न आपका कैसे क्या रहने वाला है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपकी, बात समझ में आ गई। ओएमआर सीट पर आधारित पेपर होगा, 100 नंबर का, 100 नंबर का क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सही है। ये बात तैयारी समझ में आ गई। अब बात आती है कितने नंबर का पेपर है, ये भी समझ में आ गया। बात आती है तैयारी कैसे करें। देखो, तैयारी के लिए रोज 2 घंटे प्यारे बच्चों जी के तैयारी करा करो, 1 घंटा गणित करा करो, 1 घंटा आप टेक्निकल के लिए निकाल लो, यानी कि 4 से 5 घंटे के बीच में आप अच्छी खासी तगड़ी तैयारी कर सकते हैं। 2 घंटे जी के, 1 घंटा मैथ, 1 घंटे टेक्निकल। अब आप 2 घंटे इनका जब पढ़ने के बाद लास्ट टाइम इनका एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करो। कहिए, पिछले साल के पेपर हैं उन पेपर को सोल्व किया करो, क्योंकि इसी से ही नंबर आपके बढ़ेंगे। बाद में बचता है करंट अफेयर, करंट अफेयर को आप फटाफट कभी भी रिवीजन 15 से 10-15 के बीच में निपटा सकते हैं। तो टाइम टेकन बहुत आसान है, 6 से 7 घंटे भी पढ़ लोगे कंटिन्यू, तो 3 से 4 महीने में आपका नंबर 100% मिल जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। और आपको यह सही रणनीति से तैयारी करोगे तो ध्यान रखना, बिहार पुलिस जो कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती है 2026 में चयन पक्का है, निश्चित है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ऐसे ही पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस बेल आइकन को जरूर दबा लो, और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करो उन बच्चों तक जो इसमें भर्ती होना चाहते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। आप
प्लीज कमेंट जरूर करना कि आप हिंदी, गणित, टेक्निकल किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं और कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज मैं कमेंट्स का वेट करूंगा और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें और भर्ती को ना छोड़ें।